Hey guys, welcome to Last Moment Tuitions. It's Yash Kukreja from How's the Code YouTube channel. तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे क्यू के इम्प्लीमेंटेशन को यूजिंग द लिंक लिस्ट कंटिन्यू करने वाले हैं. पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एन के ऑपरेशन देख लिया था और इस वाले वीडियो में हम लोग डी क्यू ऑपरेशन एंड डिस्प्ले ऑपरेशन देखने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद द डी क्यू ऑपरेशन. तो डी क्यू ऑपरेशन के थ्रू हम लोग हमारे क्यू के एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे. ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर जो कि होगा टेम्प्ट, एंड इस टेम्प्ट को मैं असाइन करूँगा मेरी फ्रंट की वैल्यू. ओके, तो हमारा जो टेम्प्ट होगा वो एकदम स्टार्टिंग में पहुँच जाएगा हमारे क्यू के, एंड फिर हम लोग सिंपली यहाँ पे फॉर हमारे फ्रंट का नेक्स्ट असाइन कर देंगे. ओके, तो अगर इसका सिंपल एग्जांपल दूं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होने वाला है कि फॉर एग्जांपल हमारे क्यू के अंदर 5 है, 3 है, 7 है, 8 है. ओके, और हमारा फ्रंट जो है वो 5 है. तो यहाँ पे हमने हमारे टेम्प्ट को 5 असाइन कर दिया एंड हमारे फ्रंट को उसका नेक्स्ट मतलब कि 3 असाइन कर दिया, क्योंकि एट द एंड हमको फ्रंट से डी क्यू करना है, फ्रंट से डिलीट करना है, तो हमें 5 को डिलीट करना है. तो फ्रंट को 3 असाइन कर दिया एंड टेम्प्ट को 5 असाइन कर दिया. एंड उसके बाद हम लोग डायरेक्टली हमारे टेम्प्ट को फ्री कर देंगे. ओके, इसका मतलब हमने 5 को फ्री कर दिया एंड आप देखोगे तो सिंपली यहाँ पे 8 जो है वो हमारा रेयर होगा एंड फ्रंट जो है वो 3 होगा. तो एट द एंड हमारी जो क्यू है वो कुछ इस तरह से देगी, 3, 7 और 8. और इस तरह से तुम लोग जो है डी क्यू कर सकते हो. और इसके ऊपर एक बार हम लोग एक्नॉलेजमेंट भी डाल देंगे कि डिलीटेड हमारा %d जो कि होगा टेम्प्ट का डेटा, कुछ इस तरह से. ओके, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्लैश एंड भी डाल दूंगा, इसके बाद भी स्लैश एंड डाल दूंगा, जैसे रीडेबल हो हमारा कोड. एंड इसे परफॉर्म भी करके देख लेते हैं. कंट्रोल एस, यहाँ पे एन क्यू ऑपरेशन मैं कर दूंगा कुल 3 बार एंड एक बार डी क्यू ऑपरेशन कर दूंगा. एंड इसे कर दूंगा सेव एंड कंपाइल एंड रन. तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट यू वांट टू इंसर्ट, मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा, इंसर्टेड 8. मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा, फिर 3 एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे लिखा है डिलीटेड 8, क्योंकि 8 जो है वो सबसे स्टार्टिंग में हमने डाला था, तो सबसे पहले 8 डिलीट हुआ. ओके, तो इस कोई एरर नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा जो ये डी क्यू ऑपरेशन है वो भी अच्छे से काम कर रहा है. सो अब हम लोग जंप मारते हैं हमारे डिस्प्ले ऑपरेशन के ऊपर. तो डी क्यू के नीचे ही मैं मेरा डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ. सो वॉइड डिस्प्ले, एंड इसके अंदर हम लोग हमारे फ्रंट से लेके हमारे रेयर तक सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो दिखाने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पे मैं वापस से बनाऊंगा एक स्ट्रक्ट नोड जो कि होगा टेम्प्ट. एंड एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं तो तुम लोग को बार बार ये टेम्प्ट ना बनाना पड़े, तो तुम लोग सिंपली इस टेम्प्ट को भी इसके बाद असाइन कर सकते हो. ओके, सो डू द स्मार्ट वर्क, आप लोग यहाँ पे ही असाइन करना. एंड ओके, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर लूप चलाना है या तो वाइल लूप. ओके, वाइल लूप विल बी इजी, तो हम लोग यहाँ पे वाइल लूप चलाएंगे. सो वाइल टेम्प्ट नॉट इक्वल्स टू नल, ऐसा एक स्टेटमेंट डाल देंगे. एंड इसके ऊपर हमें पहले इस टेम्प्ट को फ्रंट असाइन करवाना है. ओके, तो हमारा जो टेम्प्ट है वो आगे आ चुका है एंड फ्रंट ऑफ कोर्स नल नहीं होगा, क्योंकि अगर नल होगा तो फिर ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा. ओके, तो हमारा टेम्प्ट जो है वो फ्रंट हो चुका है एंड ये तब तक चलेगा जब तक नल नहीं होता. ओके, तो नल कहाँ पे आएगा अगर हम लोग, ठीक है लेट्स सी फर्स्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है. हम लोग सिंपली प्रिंट एफ करने वाले हैं यहाँ पे %d एंड एक पाइप साइन लगा दी मैंने, जैसे सेपरेट हो पाए हमारे डेटा एक दूसरे से. एंड यहाँ पे हम लोग हमारे टेम्प्ट का डेटा वाला सेक्शन जो है वो प्रिंट करवाने वाले हैं, कुछ इस तरह से. ओके, एंड फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेम्प्ट इक्वल्स टू टेम्प्ट का नेक्स्ट. ओके, तो सबसे पहले हमारा जो टेम्प्ट होगा वो फ्रंट होगा, लेकिन एक एक करके वो उसके नेक्स्ट पे जाता रहेगा. एंड फिर एक टाइम आएगा जब वो रेयर पे आ जाएगा, एंड रेयर का जो नेक्स्ट है वो नल ही होता है.
तो जैसे ही रेयर कनेक्ट नल हो जाएगा तो मतलब कि हमारी जो क्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये ट्रावर्स करता रहेगा। मैं यहाँ पे लास्ट में लिख दूंगा printf/n, ओके, और इससे मैं कर दूंगा सेव एंड यहाँ पे सेमीकोलन एंड इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो ये बोल रहा है ओके सॉरी, सबसे पहले यहाँ पे मुझे इसे कॉल भी करवाना पड़ेगा। Ctrl+S, कंपाइल एंड रन। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 5, देन 8, देन 7, और आप देख सकते हो कि हमने 3 एलिमेंट्स डाले थे 5, 8 और 7, जिसमें से डिलीट हुआ 5 सबसे पहले एंड फिर हमारे क्यू के अंदर बचे 8 और 7। तो हमारे जो डिस्प्ले फंक्शन है वो भी अच्छे से काम कर रहा है एंड डीक्यू फंक्शन भी काम कर रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को हमारा डीक्यू ऑपरेशन एंड डिस्प्ले ऑपरेशन भी अच्छे से समझ में आ चुका है। एक्चुअली इसके अंदर तुम लोग और भी फंक्शंस बना सकते हो जैसे कि गेट फ्रंट, गेट रेयर, बट मैंने वो सारी चीज़ें कवर नहीं की है इस वीडियो में बिकॉज वो काफ़ी ईजी फंक्शंस हैं, हमने पहले भी कर चुके हैं वो सारे फंक्शन। तो तुम्हें बस एक फंक्शन जो कि इंट वैल्यू रिटर्न करवाता हो ऐसा फंक्शन बना के अंदर तुम्हें बस एक स्टेटमेंट डालना है जिसको कहते हैं रिटर्न हमारी फ्रंट का डेटा पार्ट। तो कुछ इस तरह से आप लोग भी करा सकते हो वो चीज़ अगर आप चाहते हो तो, बट ये सारी चीज़ें मैंने इस वाली वीडियो में कवर नहीं की है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो डीक्यू ऑपरेशन है एंड जो डिस्प्ले ऑपरेशन है वो पता चल गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। सो अगर पता चल गया है तो लाइक दिस वीडियो and also subscribe to this channel, and I will meet you next time with another data structure video, so stay tuned.